हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ओके, यहाँ पे हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजीज एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज के बारे में। ओके, सो द लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, तीन लेवल है, 3 से 4 लेवल की स्ट्रेटजीज होती हैं। फर्स्ट लेवल क्या है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज। इनका फोकस क्या होता है, द ओवरऑल पर्पस एंड स्कोप ऑफ द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। फोकस क्या है कि आपको ओवरऑल पर्पस एंड स्कोप लेना है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का। की डिसीजंस क्या होते हैं, इसमें हम स्टडी करेंगे व्हाट इंडस्ट्रीज़ और मार्केट्स टू कम्पीट इन। ठीक है, आपको किन इंडस्ट्रीज़ के साथ या मार्केट के साथ आपको कम्पीट करना है। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के बारे में, डाइवर्सिफिकेशन एंड रिसोर्स एलोकेशन के बारे में। ओके, एग्जाम्पल में आता है अ कॉन्ग्लोमेरेट लाइक टाटा ग्रुप डिसाइडिंग टू एक्सपेंड इनटू रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। कि यहाँ पे याद है जो टाटा ग्रुप ने उन्होंने डिसाइड किया था कि वो ऑर्गेनाइजेशन को और एक्सपेंड करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा द बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज। जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज होता है, इनका फोकस क्या होता है, हाउ अ स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट कम्पीट्स इन अ गिवन इंडस्ट्री और मार्केट। दैट मीन्स कि इसका फोकस है कि जो अभी आपकी स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट है वो किस टाइप से किसी गिवन इंडस्ट्री में या मार्केट में कम्पीट करेगी। ओके, नेक्स्ट आता है की डिसीजंस। तो इसका की डिसीजंस क्या होता है, कम्पिटिटिव एडवांटेज। इसको कम्पिटिटिव एडवांटेज लेना होता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन वर्सेस कॉस्ट लीडरशिप के बारे में आप पढ़ते हैं, एंड मार्केट पोजीशनिंग के बारे में। ठीक है, तो इसका की डिसीजंस जो होते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज के, वो ये होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आता है टेस्ला फोकसिंग ऑन डिफ्रेंशिएशन थ्रू इनोवेशन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, जो टेस्ला था उसने क्या फोकस किया कि डिफ्रेंशिएशन पे फोकस करते हैं, हम डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट लेकर आते हैं। ठीक है, किसके थ्रू ना, इनोवेशन के थ्रू, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है ईवी को लॉन्च किया। ओके, थर्ड लेवल स्ट्रेटजीज क्या है हमारी, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज। इनका फोकस क्या होता है, स्पेसिफिक एक्शंस विद इन डिपार्टमेंट्स। ठीक है, यानी कि एक डिपार्टमेंट जो होगा उस डिपार्टमेंट्स के अंदर आप जो स्पेसिफिक एक्शंस लेते हो। एग्जांपल के लिए मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस अदर डिपार्टमेंट, ऑपरेशन एचआर। ठीक है, अब जो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए आप जो स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करते हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज। इनका काम क्या होता है, टू सपोर्ट बिजनेस एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज। अब जो ये फंक्शनल स्ट्रेटजीज होती हैं वो सपोर्ट करते हैं बिजनेस को एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज को। ओके, की डिसीजंस क्या होते हैं इसके, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स, मार्केटिंग कैंपेन्स। ठीक है, की डिसीजंस के ये हैं कि ऑपरेशनल एफिशिएंसीज जो होती है उसका डिसीजन लेती है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स के बारे में, एंड देन मार्केटिंग कैंपेन्स के बारे में। ओके, एग्जाम्पल क्या है इसका, अमेजन यूजिंग एआई टू ऑप्टिमाइज इट्स सप्लाई चेन फॉर फास्टर डिलीवरीज। यानी कि अमेजन ने क्या किया, एआई का यूज़ किया, जिससे उसने क्या किया, जो इसका सप्लाई चेन था उसको और अच्छा इम्प्रूव कर दिया सप्लाई चेन को। ठीक है, एंड उससे बेनिफिट क्या हुआ कि जो डिलीवरीज हैं वो फास्टर हो चुकी हैं। पहले क्या था कि अमेजन का प्रोडक्ट डिलीवर होने में ऑलमोस्ट 1 वीक या फिर 8-9 डेज लग जाते थे, बट अभी क्या है, अमेजन प्राइम भी आ चुका है, विद इन 1 डे डिलीवरी हो जाती है। ओके, सो इसने क्या किया है कि एआई का यूज़ किया है, ऑटोमेशन किया है, ऑप्टिमाइजेशन किया है, जिससे कि जो सप्लाई चेन है वो और इम्प्रूव हो सके। ओके, सो अभी मैंने ये डायग्राम यहाँ पे लगाया हुआ है। इसका क्या है कि 4 लेवल स्ट्रेटजीज होती हैं। पहले बॉटम से स्टार्ट करते हैं, जो पिरामिड बनाया है उसको देखते हैं। पहला क्या है, टीम लीडर्स एंड द टीम मेंबर्स। यानी कि लोअर लेवल पिरामिड हो गया, यहाँ पे क्या आएंगे, टीम लीडर्स आएंगे एंड टीम मेंबर्स आएंगे। ठीक है, तो जो बिल्कुल लोअर लेवल पिरामिड है, इस लेवल पे हम कौन सी स्ट्रेटजीज का यूज़ करेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजीज। ठीक है, अब जो ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजीज होती है, इसका कंसर्न क्या होता है, concerned with the day-to-day activities and processes that are necessary to implement the higher level strategies effectively, right। इसमें जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं, उसको आप मतलब हेल्प करते हो और उसमें वर्क करते हैं स्ट्रेटजीज। ठीक है, जो कि एट द एंड जो हायर लेवल स्ट्रेटजीज होती हैं उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स डिसीजंस रिगार्डिंग रिसोर्स एलोकेशन, वर्क फ्लो ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि इस पर डिसीजन क्या लेते हो आप, रिसोर्स का एलोकेशन कैसे होगा, वर्क फ्लो ऑप्टिमाइजेशन कैसा होगा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसे होगा। डन हुआ आपका। अब जो ये वाला लेवल है उसके अपर लेवल पे आता है हेड ऑफ द बिजनेस फंक्शंस। ठीक है, अब जो भी बिजनेस फंक्शन है उसका जो हेड होगा, ठीक है, वहाँ पे कौन सी स्ट्रेटजीज होगी, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज। ओके, जैसे कि एचआर, ऑपरेशन, मार्केटिंग, ये डिपार्टमेंट जो होते हैं हमारे। ठीक है,
तो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज क्या होती है, फोकसेस ऑन हाउ ईच फंक्शनल एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो हर एक फंक्शनल एरिया है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, एग्जाम्पल के लिए मार्केटिंग, ऑपरेशन, फाइनेंस, एचआर, ठीक है, वो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे स्ट्रेटेजिक गोल्स में, ओवरऑल जो स्ट्रेटेजिक गोल है किसी ऑर्गेनाइजेशन का वो उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड मैक्सिमाइजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑल रेलिवेंट एरियाज, ठीक है, यानी कि एट द एंड गोल क्या है कि जो ऑल रेलिवेंट एरियाज है उसकी इफेक्टिवनेस को आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। ओके, अब इससे अपर जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, हेड ऑफ द बिजनेस यूनिट, अब जो एक बिजनेस यूनिट है उसका जो हेड होगा उस लेवल पे कौन सी स्ट्रैटेजी यूज होगी, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज, ठीक है। इसमें क्या होगा, फोकसेस ऑन हाउ अ बिजनेस यूनिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विल कम्पीट विद इन इट्स इंडस्ट्री और मार्केट सेगमेंट, यानी कि जो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज होगी उसका फोकस होता है कि कैसे एक बिजनेस यूनिट जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे कम्पीट कर सकती है इंडस्ट्री से या फिर मार्केट सेगमेंट्स में। इसमें कुछ डिसीजंस होते हैं जैसे कि पोजीशनिंग, डिफ्रेंशिएशन एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ओके, डन हुआ। एंड अपर लेवल पे आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जो एकदम हाई लेवल हाई मैनेजमेंट जो होता है हमारा अपर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, उसमें क्या होता है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज होती हैं, जो सीईओ होते हैं, सीएफओज होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं यहाँ। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज क्या होती है, कंसर्न विद द ओवरऑल पर्पस एंड स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ओवरऑल पर्पस या स्कोप क्या है। अब इसमें क्या क्या आता है, मिशन, विजन एंड गोल्स आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, एंड इसमें डिसीजंस जो होते हैं रिगार्डिंग हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज अक्रॉस डिफरेंट बिजनेस यूनिट एंड सेट अप द ओवरआर्किंग स्ट्रेटजी, यानी कि इसमें क्या करते हैं कि रिसोर्सेज का पूरा बिजनेस यूनिट में कैसे एलोकेट करने हैं, ठीक है, आपकी ओवरऑल क्या स्ट्रेटजीज रहने वाली है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, इसमें आप इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।